औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर पार्टिसिपेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सारे सेशन तालीम के हवाले से हैं और हम यहाँ पर तालीम के हवाले से हम कुछ सेशंस यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग के करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारी चॉइस जो है जो एक डिफरेंट टॉपिक्स पर है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। शेयर द स्क्रीन प्लीज। यस, सबसे पहले ग्रेट टीचर्स। हु आर द टीचर्स? आप देख सकते हैं कि ग्रेट टीचर्स जो होते हैं मोटिवेटर्स, प्रोवाइडर्स, लर्नर्स, हेल्पर्स, inspirations and professionals. These are all the characteristics and qualities of the great teachers. Great teachers बनते कैसे हैं, ग्रेट टीचर होते कैसे हैं, कि हम हेल्पर्स कैसे बनेंगे, हम मोटिवेटर कैसे बनेंगे, हम लाइफ क्रिएटर कैसे बनेंगे, हम कैरेक्टर क्रिएटर कैसे बनेंगे, हम प्रोवाइडर कैसे बनेंगे। ये सारी चीज़ें एक टीचर्स को एक प्रोफेशनलिज्म में जब वो स्किल्स को अपनी इन्हेंस करता है, उसको सीखता है, उसको अपनी लाइफ में लेके चलता है और प्रैक्टिस में जब लेकर आता है, तो फिर वो एक उसको जो एक टैग जो उसका होता है कि वो जब अपने स्टूडेंट्स को समझने लगता है, तो हम उसे एक एक बेहतरीन टीचर या ग्रेट टीचर हम कह सकते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझे, उसकी थिंकिंग को सॉर्ट आउट करे और उसको आगे बढ़ने में लाइफ में उसको आगे बढ़ने में उसकी जो है वो मदद करे। अब हम आगे आपको बताएंगे कि ग्रेट टीचर्स में कौन-कौन सी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, जिससे वो एक टीचर जो है जब टीचिंग करता है तो वो उस तरफ आता है। तो आज हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस की। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है वो हॉवर्ड गार्डनर्स की थ्योरी है। इसमें इन्होंने ये कहा था कि एक इफेक्टिव क्लासरूम जो होता है, जब हमारे पास एक इफेक्टिव क्लासरूम होता है, तो हम उसमें डिफरेंट टाइप्स के उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे मुख्तलिफ होते हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ होती है, कभी कभी उनकी ज़बान भी मुख्तलिफ हो जाती है, कभी उनकी जो लाइफ स्टाइल होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो इस तरह के जब बच्चे हमारे एक क्लासरूम में होते हैं, तो वो कौन सी इंटेलिजेंस है कि हम उन्हें प्रोवाइड करें, हम उन्हें पहले हम खुद सीखें, देन फिर हम उनमें कन्वर्ट करें और उनके उनके अंदर छुपी हुई जो महारतें हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई ज़हानतें हैं, हम उन्हें एक क्लासरूम में कैसे बाहर लेकर आएँ, सबसे पहली चीज़। सेकंड, कि हम उन्हें कैसे समझें, क्योंकि हमारे लिए आजकल जो है सबसे पहले टीचर के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि व्हेनेवर द टीचर एंटर्स इन द क्लासरूम, so he or she could find the students thinking, उसकी सोचने की सलाहियतों को देख सकें, वो क्या सोचता है, किस माहौल में रह के सोचता है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, हमें ये सब कुछ उसको एक आज़ादाना माहौल में मतलब उसको चाहिए होता है और वो समझता है कि जब मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो ये क्लासरूम जो है वो ये मेरे लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपनी आज़ादी इज़हार राय जो है वो आज़ादी से मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम जो है वो हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की तरफ जाएँगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन-कौन सी होती हैं और उनकी एक-एक की थ्योरी जो है वो क्लासरूम में कैसे इफ़ेक्टिव हो सकती है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जी, these are the objectives uh, the yes, these are the objectives of the this presentation कि मल्टीपल इंटेलिजेंस को जब आप पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो जब आप इसको समझेंगे, इसको देखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे,
तो यकीनन आइडेंटिफाई द पर्सन हु डेवलप द थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस, कि आप जब जो उस जिसमें किसी में अगर कोई इंटेलिजेंस है और आप उसे उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्लासरूम में एज अ टीचर, तो आप उसकी उस इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसकी इस इंटेलिजेंस को उसकी लाइफ से आप उसको कैसे उसको मैच कर सकते हैं और उसकी रियल लाइफ से कैसे आप उसको अटैच कर सकते हैं। देन डिस्क्राइब द 8 कॉमनली आइडेंटिफाइड इंटेलिजेंसेस। हम जितनी अभी हम 8 इंटेलिजेंस से कॉमनली ये हम मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, तो आप उन्हें आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी दूसरे को भी बता सकते हैं, अपने बच्चों के अंदर ये चीज डाल सकते हैं, अपने दोस्तों में, अपने टीचर्स में हम इन्हें डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स टू डिजाइन लेसन्स एंड असेसमेंट्स दैट एड्रेस डिफरेंट इंटेलिजेंसेस, कि हम कैसे अपने जो हमारे लेसन प्लान्स होते हैं, जो हमारे असेसमेंट्स होते हैं, जो हम बच्चों के लिए वर्कशीट्स तैयार करते हैं, या उनके लिए हम कोई ऐसे जो टास्क हम उनको देते हैं, चाहे वो ग्रुप की शक्ल में हो, चाहे वो पेयर की शक्ल में हो या इंडिविजुअल हो, तो हम उन्हें इस इन इंटेलिजेंसीज को हम कैसे उसके उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लेसन प्लान्स में एंड असेसमेंट्स में। जी जी, कोई क्या मुझे कोई बताना पसंद करेगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में किसी का ख्याल आ रहा है कि वो क्या हो सकती हैं, क्या होनी चाहिए? पार्टिसिपेंट्स के अगर कोई अगर बताना चाहे मुझे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का वर्ड सुनकर आपके ज़हन में क्या ख्याल आ रहा है कि क्या चीज़ होनी चाहिए? मैडम आजकल बच्चे हैं वो AD AHID और स्पेशल बच्चे आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को कैटर करता हो। हम्म जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे हैं और उनके अंदर अलग-अलग इंटेलिजेंस जो है वो छुपी हुई है। जी, और कोई? मैडम मल्टीपल इंटेलिजेंस ये है ना कि हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग तरह से है, हर बच्चे की जो जानत की इकसाम है वो अलग तरह से है, तो हमें आइडेंटिफाई पहले करना चाहिए, उसके बाद बच्चे को उसी तरह से टीच करना चाहिए। जी जी, राशिद महमूद साहब आप बिल्कुल ठीक समझे कि हर बच्चे का जो है वो मेंटल लेवल जो है वो डिफरेंट होता है और हमें उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि उनको समझना चाहिए, और हम जो उनको टास्क असाइन कर रहे हैं तो वो उसके मेंटल लेवल के ही मतलब बराबर होना चाहिए। सो देयर इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज कनेक्टेड टू मल्टीसेंसरी लर्निंग, which teaches that children learn better with activities that involve more than one sense। जी, कि क्या है कि जो सेंसरी ऑर्गन्स जो स्टूडेंट्स जो हैं हम जब उसको उसके इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको अच्छा सोचना आता है तो वो सिर्फ सोचता ही रहे, ठीक है? या अगर उसको अच्छा लिखना आता है तो वो अच्छा लिखता ही रहे, या उसको अच्छा बोलना आता है तो वो अच्छा बोलता ही रहे। बल्कि हम क्या चाहेंगे कि उसके मल्टी सेंसरी लर्निंग्स को हम उसको इनहेंस करें, उसकी उसको डिफरेंट एक्टिविटीज दें जिसमें वो सोचे भी और सोच कर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश भी करे, चाहे वो लिखने की सूरत में हो, चाहे वो याद करने की सूरत में हो, चाहे वो उसकी कुछ कोई एक्ट करने की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, तो उसकी जो जो ये एक्टिविटीज होती हैं, हमें हमें ऐसी बेटर एक्टिविटीज लेकर आनी चाहिए, इफेक्टिव क्लासरूम में एक्टिविटीज लेकर आना चाहिए जो स्टूडेंट्स के सेंसरी जो लर्निंग होती है, जो मल्टी सेंसरी जो उसकी लर्निंग होती है उसको मजीद एनहेंस करे और उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद दे। जी। इसमें देयर आर 8 मल्टी इंटेलिजेंसेस you can see in my screen. The first one is linguistic intelligence है, then
स्पेशल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस, bodily kinesthetic intelligence, and interpersonal intelligence. These are multiple intelligences. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इस पे हम इन तमाम अभी हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो अगला जो टाइम होगा वो हम इनको एक एक करके हम आपको बताएंगे कि क्लासरूम में एक टीचर, एक ग्रेट टीचर कैसे वो इन तमाम इंटेलिजेंसेस का इस्तेमाल करते हुए, उनको सीख कर उनका इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने क्लासरूम को या अपने उसको इफेक्टिव बना सकती है और अपने स्टूडेंट्स को उनके रियल लाइफ से जो है वो अटैच कर सकती है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम चलेंगे कि ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, तो इसके कुछ और भी नेम्स हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्ड स्मार्ट होता है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस सारा लैंग्वेज से जो है वो रिलेटेड होता है। इसमें जितने भी वर्ड स्मार्ट वर्ड्स यूज कर सकता है, जितने भी वर्बली जितनी उसकी इंटेलिजेंस होती है वो इसमें आ जाती है। देन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, उसमें नंबर सॉल्विंग है, रीजनिंग है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, ये स्मार्ट मतलब रीजनिंग स्मार्ट है। देन विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंसेस, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंसेस हम पिक्चर स्मार्ट इसे कहते हैं कि ये पिक्चर स्मार्ट है। पिक्चर्स के जरिए हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो विजुअलाइज करवाते हैं चीज़ें और फिर उसकी पिक्चर स्मार्ट के जरिए हम उसकी सेंसरी को, उनके सेंसरी ऑर्गन्स को या उनकी लर्निंग को इन्हेंस करते हैं। देन म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक स्मार्ट, ये डिफरेंट टाइप्स के जो राइम्स होती हैं या रिदम्स होते हैं या सॉन्ग्स कहते हैं या पोम्स होती हैं, ये सारी जितनी भी होती हैं सारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, पीपल स्मार्ट, कि लोग स्पीच को देखकर अपने में कैसे स्मार्ट होते हैं और कैसे दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे दूसरों के लिए वो जो है वो उनके अंदर स्मार्टनेस होती है कि वो दूसरों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होता है, इसमें ये सारा है। फिर उसके बाद है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये सेल्फ स्मार्ट है कि एक जो भी स्टूडेंट है या जो टीचर है वो अपने अपने खुद बजाते खुद उसके अंदर कितनी जो है वो इंटेलिजेंसीज हैं जिनको वो यूज कर रहा है और क्या उसके अंदर ऐसी इंटेलिजेंसीज हैं कि वो एक इंस्पिरेशन भी बन रहा है कि वो दूसरों के लिए जो है वो एक मॉडल, रोल मॉडल भी बने और वो इन चीजों को मतलब लोग देखें। उसके बाद नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, नेचर स्मार्ट, ये नेचर स्मार्ट से कि एक टीचर कैसे नेचर स्मार्ट से स्टूडेंट्स को सिखा सकती है कि नेचर में जो जो भी चीजें हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और उसके जो इर्द गिर्द जितनी भी उसकी जो एनवायरनमेंट है उनको यूज करते हुए वो कैसे जो है वो इन चीजों को मतलब उसकी उसकी लर्निंग में कैसे ये फायदा, इसकी इंटेलिजेंस से कैसे उससे फायदा उठाया जा सकता है। The first one is linguistic intelligence. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जैसे कि नाम से ही आप देख रहे हैं कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, also called verbal linguistic intelligence, is about knowledge, language, use, production, and possibilities. Those with this type of intelligence has the ability to use language to express themselves and assign meaning by way of the poetry, humor, stories, and metaphors. It is common for comedians, public speakers, and writers to be high in linguistic intelligence. कि देखिए आप इसमें क्या है कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है कि जितना अच्छा हमारा वर्बल लिंग्विस्टिक होगी, हमारी जहानत बोलने में नजर आएगी, हम जितनी हमारे पास नॉलेज है लैंग्वेज के मतलब हमारी अपनी ही लैंग्वेज में जितनी भी हमारी जो है नॉलेज है और हम उसमें जब हम उसमें बात करते हैं या हम उससे कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस जो प्रोडक्शन होती हैं, ठीक है ना। कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक अच्छा बोलने का तरीकाकार है और आपने कोई उसमें डिबेट में हिस्सा लिया है और आपने कोई अपनी जो है आपने अपनी
कोई भी डिबेट तैयार की तो दिस इज योर ऑन प्रोडक्शन। तो ऐसी प्रोडक्शंस और फिर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी कि हमारा जो दूसरे लोगों के दरमियान हम कैसे बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो क्लासरूम में है, तो उसका स्टूडेंट्स के साथ कैसे उसका जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो जो स्टाइल टीचर क्लास के अंदर जो है वो कर रही है, जो उसको रोल मॉडल है, वही स्टूडेंट्स उसको पिक कर। जी, teaching for linguistic intelligence, use the following activities and techniques for students and groups with high linguistic intelligence। अगर आप जब हम टीचिंग कर रहे हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की, तो हमें स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली और उनके ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, उनको क्लूज देने की ज़रूरत है, उनको हिंट्स देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने अगर वो कुछ ऐसा कोई ऐसा मटेरियल अगर वो तैयार करते हैं अपने लिए, कोई ऐसा काम करते हैं कि जो राइटिंग का है, या उन्हें कुछ क्लास में उनको जो है वो बोलना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई उनको डिबेट करनी है, कोई उनको स्क्रिप्ट लिखना है, तो फिर उससे जो है वो उसको यूज़ करें। तो यूज़ क्रिएटिव राइटिंग एक्टिविटीज़। देखिए, सबसे पहले क्लासरूम में हमें क्रिटिकल थिंकिंग पर सोचना पड़ेगा कि क्रिटिकल थिंकिंग हम स्टूडेंट्स को में कैसे डालें, हम उन्हें कैसे उनको बताएं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग पर आए और फिर उसके बाद वो क्रिएटिव राइटिंग पर आए। तो ये क्लास में टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके अपने पास इन तमाम चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों को खुद भी करे और दूसरों को उनसे भी करवाए, और फिर उनको डिफरेंट टाइप की वर्कशीट से, डिफरेंट टाइप्स की जो है वो मतलब उनकी वर्कशीट से और उनको दूसरी असेसमेंट से जितना भी होता है। मैम आप जरा अपने आप को अनम्यूट करें, म्यूट हो गया आपका। ये बाकी लोग अनम्यूट रहें। जी जी बिल्कुल। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है कि क्या हम इन्हें अपनी क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको मैं हर इंटेलिजेंस के बाद जो है मैं बता रही हूँ कि आप उसे कैसे टीच कर सकते हैं और उसमें आपकी लर्निंग कैसी है और स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसी है। अगर आप इस पर गौर करें तो बहुत आसानी से आप अपने सिलेबस में या लेसन प्लान में आप इसको डाल सकते हैं। जैसे कि टीचिंग फॉर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्रिएटिव राइटिंग करवाइए, एक्टिविटीज ऐसी करवाइए जिसमें क्रिएटिव राइटिंग्स जो है वो इस्तेमाल की गई हो। पोइट्री बनवाइए बच्चों से, बच्चे बनाते हैं बहुत। टीचर अगर एक मिसरा लिख के दे दे, आगे के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उसको पोइट्री बनाते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग करवाइए। स्क्रिप्ट राइटिंग में पहले उनको बताइए, उनको आप विकैब दीजिए, उनको विकैबलरी दीजिए, और फिर उनको उनकी हेल्प करें तो वो यकीनन वो एक स्क्रिप्ट राइटर भी बन जाते हैं। इसी तरह सेटअप क्लास डिबेट्स के एक वर्बली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए यू कैन सेट अप द क्लास डिबेट्स। आप डिबेट्स को जो है वो आप जो है आप करवाएं कि आप डिबेट्स करवाइए क्लास में, जिससे उनकी जो है वो थिंकिंग भी बढ़ेगी और उनका वर्बल स्पोकन जो है वो भी इनहेंस होगा। अलाउ फॉर फॉर्मल स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज।
कि आप उनको स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज दें। हम स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ऐसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि आप प्रेजेंटेशन आप बच्चों से तैयार करवाइए और फिर उनसे कहिए कि वो प्रेजेंटेशन दें। कभी उनके इंट्रोडक्शन करवा दें, कभी उनको मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपने कोई न्यू टॉपिक अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपने पढ़ा दिया, फिर आपने कहा कि चलिए इसके बारे में और सर्च करके आइएगा, इसकी या और कैरेक्टरिस्टिक्स बताइएगा, या इसकी और तमाम इसके दूसरे जो पर्सपेक्टिव्स हैं उस पर बात कीजिएगा, तो उनको फिर उन टॉपिक्स पर भी दूसरे दिन उनको जरूर कुछ ना कुछ आप टाइम दें, 2-4-5 मिनट का टाइम दें कि जो बच्चे तैयार कर कर आए उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें कि वो स्पीकिंग में जो है वो वहाँ पर करें। उसके बाद यूज ह्यूमर सच एज जोक, राइटिंग और टेलिंग लाजमी है कि जब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है तो सिर्फ एक हम उसमें हमारे एक्सप्रेशंस भी होते हैं कि लैंग्वेज का ताल्लुक जो है वो हमारे एक्सप्रेशन से होता है। तो हमारे जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे हम उसको हम बात करने पे जो है वो हम मतलब उसमें हमारी बात जल्दी समझ में आ जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अल्फाज अदा नहीं करते लेकिन हमारे फेस एक्सप्रेशन से ही लोग हमारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इस तरह जोक है, राइटिंग है और टेलिंग स्टोरीज हैं, ये सब भी इसमें आते हैं। देन मेक श्योर देयर आर प्लेंटी ऑफ रीडिंग अपॉर्चुनिटीज। रीडिंग अपॉर्चुनिटीज से क्या इससे क्या फायदा होता है? सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट्स ये होता है कि बच्चों को विकेबलरी आती है, उनको नए नए अल्फाज मिलते हैं। और इसके लिए मैं सबको मतलब हम जो है हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इन्हें बच्चों को कहें कि बुक्स जो हैं वो जो स्टोरी बुक्स होती हैं इंग्लिश उर्दू बोथ जो है वो आप उन्हें पढ़ें। और हम उन्हें एक टास्क देते हैं या हम कोई न्यूज़पेपर का कोई भी एक टुकड़ा ले लेते हैं, एक तरह से हम ये कहते हैं कि हम एक चीज ले लेते हैं और फिर हम उनसे कहते हैं कि देखिए ये पैराग्राफ है, आप इसे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। देन अगर आपको जब आपको पता चल जाता है कि इसमें ये न्यू वर्ड्स हैं, आप उनको अंडरलाइन करें, फिर उनको सर्च करें, फिर उनका प्रोनाउंसिएशन, फिर उनका मीनिंग, फिर उनका जो है यूज करने का जो तरीका है वो आप कैसे उसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर ये चीजें अगर हम क्लास में डिस्कस करें तो ये चीजें बच्चों में जो है वो बहुत ज्यादा मतलब फिर ये कि इंटरेस्ट भी पैदा करती हैं उनका जब बच्चा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो फिर वो सीखने के अमल की तरफ चला जाता है। तो ये ज़रूरी है कि हम फिर हमारा वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जैसे डायलॉग्स होते हैं हमारे कि हम डायलॉग्स है तो उसमें जो वर्बल जो कम्युनिकेशंस होती है वो उनकी हाई होती रहती है। सेकंड हमारे इंटेलिजेंस है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। Logical mathematical intelligence is commonly thought of as scientific thinking, you know, or the ability to reason, work with abstract symbols, recognize patterns, and see connections between separate pieces of information. It makes it possible to go through the of process of calculating, quantifying, hypothesizing, and concluding. कि इसमें लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस कॉमनली जो हम ये यूज करते हैं तो हम सबसे पहले इसको एक और हम कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं कि सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम्स दी जाती है तो इसमें एक तरीक़ेकार होता है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो होता है वो हमारे पास मफरूज़े होते हैं, नज़रियात होते हैं, हम उन पर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम हकीकत की तरफ आते हैं और फिर उसको सॉल्व करते-करते इस तरह हम अपना उस प्रॉब्लम का जो मतलब जो सॉल्यूशन होता है वो हम निकाल लेते हैं। इसी तरह अगर वर्ड्स पर अगर आप आते हैं या नंबर्स पर अगर हम आते हैं, तो नंबर्स जो हैं वो जो हमारे इन्फॉर्म होते हैं, हमारे पास नंबर्स होते हैं, हम उनके कनेक्शंस बनाते हैं, जो हमें पैटर्न्स दिए जाते हैं, हम बच्चा उनको देखता है या हम उन्हें दिखाते हैं और उनके दरमियान में जो कनेक्शंस होते हैं या क्विक आईक्यू लेवल जो इनका होता है, आईक्यू जो टेस्ट होता है, हम उन्हें जो बताते हैं डिफरेंट हमको एरियाज से उनको हम बताते हैं कि किस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए हम उन्हें मैथ्स के जो पैटर्न्स सिखा रहे होते हैं, तो ये पॉसिबल होता है कि वो उससे गो थ्रू करते हैं और फिर उसकी कैलकुलेटिंग में और जो उसकी जो
मतलब उसको सोल्यूशन में और उसको कंक्लूड जो है वो आसानी से कर सकते हैं। जी, अब हमें टीचिंग फॉर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कि हम इसको टीच कैसे कर सकते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल को हम अपने क्लासरूम में हम कैसे ला सकते हैं। तो इसमें देखिए, यूज द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स विद हाई लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग की अपॉर्चुनिटीज आप उन्हें क्लास में दें। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो उनको सोचने पे मजबूर करें कि ये प्रॉब्लम आई कैसे, कहाँ से आई, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फिर हर हर किसी से उसकी राय लेंगे, उसकी ओपिनियन हो कि वो क्या इसको कैसे रिजॉल्व कर सकता है इस प्रॉब्लम को। किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ माइंड होगा, कोई कोई अपनी सोच बताएगा। उसके ज़रिए फिर हम जो है वो एक हकीकत की तरफ आते हैं और फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम जो होती हैं क्लास में,